जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो जो कि इंडियन नेवी आईएनएस सिल्का के लिए जब आप रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे, ज्वाइनिंग के लिए जब आईएनएस सिल्का आप पहुंचेंगे, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करवाना होता है। चाहे आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो, चाहे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका पेरेंटल कंसेंट फॉर्म हो, या फिर आपका एफिडेविट नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर पर बनता है वो फॉर्म हो, तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये सब के सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरीके से आपको तैयार करवाना है, कैसे क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तो वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से डिफेंस चैंपियन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहना, स्किप मत करना वीडियो को, सारी जानकारी मिल जाएगी यदि आप कंटिन्यू देखते हैं। यदि आप स्किप करेंगे वीडियो को तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स में आपकी गलती होती है तो आईएनएस सिल्का में रिपोर्टिंग के दौरान आपको बाहर किया जा सकता है, दोबारा से घर पर भेजा जा सकता है, और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है आपको आ सकती है, आपके घर वाले परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही तैयार होकर अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही तरीके से लेकर जाए वहां पर, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर ना हो। तो गाइस, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर बात करते हैं। आपका ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों मोड है, आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं। और उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है, पेरेंटल कंसेंट जो फॉर्म है वो हो जाता है, और आपका एफिडेविट जो फॉर्म है, एक तरीके का सर्टिफिकेट है अग्निवीर भर्ती के लिए, वो हो जाता है। इसके अलावा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो जाता है। तो इन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, एक भी गलती आप यदि करते हैं तो आपको आईएनएस सिल्का में ज्वाइनिंग टाइम में काफी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। आपका फॉर्म है, आपका जो है ये सर्टिफिकेट है, वो रिजेक्ट किया जा सकता है यदि सही फॉर्मेट में आपने नहीं बनवाया है तो वो गलती आपको नहीं करनी है। एक बार आप जरूर इस पर नजर दौड़ा लीजिए। वैसे मैंने पहले आपको अपडेट कर दिया है, लेकिन ये देखिएगा आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, और उसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र सभी कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है, चाहे वो एसएसआर का हो या फिर एमआर का कैंडिडेट्स हो, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो। डॉक्यूमेंट्स के मामले में किसी को कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी, सबको बराबर रखा जाएगा। उसके बाद में आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए विशेष तरीके से, ओके। उसके बाद में उसकी सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी आप सुन लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फोटोकॉपीज यानी जीरोक्स है वो कम से कम 10 से 15 होनी चाहिए। किसी की 6 मांगी गई है, किसी की 10, तो वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, लेकिन 10 फोटोकॉपीज या जीरोक्स सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास होनी चाहिए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डुप्लीकेट फोटोकॉपीज ही लेकर जा रहे हैं, ओरिजिनल नहीं लेकर जा रहे हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद में बात करते हैं पैन कार्ड की, चौथे पॉइंट पर। तो पैन कार्ड जो भी कैंडिडेट्स है 18 ईयर से कम है या 18 ईयर से अबव है, दोनों के पास होना चाहिए। का प्रोसेस है, यदि आपने नहीं बनवाया है तो ऑनलाइन साइबर कैफे पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज के वर्तमान समय में तुरंत का तुरंत आपको है रिसिप्ट मिल जाएगा, पैन कार्ड का जो है स्लिप आपको मिल जाएगा, पैन नंबर आपका मिल जाएगा। तो आपकी एज मैटर नहीं करती है, पैन कार्ड होना कंपलसरी है। उसके बाद में बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक और चेकबुक और एटीएम होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। एनसीसी सर्टिफिकेट जिस भी कैंडिडेट्स के पास एबीसी से वाला भी कोई सर्टिफिकेट है एबीसी में से, तो वो आप ओरिजिनल प्लस उसका जीरोक्स आपके पास होना चाहिए। ये ओनली फॉर जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसी के लिए लागू है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहां पर आ जाता है आपका पेरेंट्स का ज्वाइंट फोटोग्राफ आपसे मांगा गया है, जो कि पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। उसके बाद में आपका सेल्फ जो फोटो है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए विद टाई के साथ, ओके। तो ये बात आपको विशेष तरीके से गौर करना है, अपडेट किया गया फोटो को। और ये वोटर आईडी आपके पास है तो लेकर जाना, पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद में मोबाइल नंबर से लिंक आपका सिम होना चाहिए, और आपका मोबाइल है वो वेरीफाइड होना चाहिए, उसमें थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पुलिस वेरिफिकेशन तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन यदि आपका प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड हो जाता है तो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा जो ऑनलाइन आपने बनवाया है। यदि आप ऑफलाइन बनवा रहे हैं तो उसमें गलती मत करना, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन पुलिस सर्टिफिकेट है जो कि राजस्थान का ही है। अलग अलग स्टेट में जो फॉर्मेट है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो इस तरीके का पेज में आता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है आपका ऑफलाइन है, जो आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपका फोटो लगेगा। अभी मैं आपको बड़े वाले पे भी समझाने वाला हूं। उसके बाद में गौर करना, यहां पर जो आपको स्टाम्प दिख रहा है, स्टाम्प जो लगा हुआ है, मोहर जो लगी हुई है,
तो वो आपको लगवानी जरूरी है फोटो के ऊपर। उसके बाद में आपका नेम, फादर नेम, और आपका जो आप पिताजी क्या काम करते हैं, और आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यहाँ पर लिखना है, और ये डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद में यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कर रहा है, वेरीफाई करने वाला जो ऑफिसर है, एसपी या डीवाईएसपी, तो वो आपको यहाँ पर देखना होगा। इसकी जो मुहर यहाँ पर लगेगी, ये गोल वाली स्टाम्प पेपर यहाँ पर लगेगी, और इस प्रकार की जो मुहर है यहाँ पर लगेगी। ये अच्छे तरीके से देख लेना, इन दोनों में कोई गलती मत कर देना। इनमें यदि गलती हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फोटो भी वेरीफाइड होना चाहिए। स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है नोट लगाकर कि आपका जो स्टाम्प है वो फोटो के ऊपर होना चाहिए वेरिफिकेशन के दौरान। तो ये डिटेल्स तो आप फिलअप कर लेना, इसमें यही है और ज्यादा कुछ है नहीं। सिग्नेचर करवाना, उनसे मुहर लगवाना, उनके मोबाइल नंबर लिखवाना है, एड्रेस लिखवाना है, कौन से पद पर है वो भी लिखवाना है, तो वो आपका यहां पर चल जाएगा। यहां पर नीचे लिखा हुआ है फाइल नंबर और डेट नंबर में आपको कोई कुछ नहीं लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफलाइन में मैंने बताया जिस तरीके से इसको फिलअप कर लेना है। नेम आपका हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जाएगा, सिंगल कैंडिडेट्स हो जाएगा, यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी जिसके ऊपर स्टाम्प लगेगा वेरीफाई करने वाले का, और यहाँ पर आप जो कैंडिडेट्स के द्वारा नहीं फिलअप करना है, जो आपका वेरिफिकेशन करने वाला है वो फिलअप करके देगा। आपको डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, इंडियन नेवी का ज्वाइनिंग लेटर, सब डिटेल्स आपको साथ में लेकर जानी होगी, तभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ऑफलाइन में ये फायदा है कि तुरंत का तुरंत हो जाएगा। ऑनलाइन के अंदर जो है आपको टाइम लग सकता है, और कुछ जगह क्या होता है कि ऑफलाइन नहीं हो पाता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट किया जाएगा। दोनों के दोनों जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये काफी प्रॉब्लम्स रहता है काफी स्टेट्स में, तो वो टेंशन नहीं लेना है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बन पा रहा है वो बनवा लीजिए फटाफट से। यहां पर आपका सिग्नेचर होगा जो ऑफिसर वेरीफाई करने वाला है, यानी एसपी या डीवाईएसपी। उसके बाद में उसका नेम क्या है, किस पद पर है, एसटीडी कोड के साथ उसका नंबर होगा ऑफिस का, ये आपका उनका मोबाइल नंबर होगा। ये फिलअप करने के बाद में यहां पर आपकी डिटेल्स होंगी कैंडिडेट्स की, और यहां पर जो ऑफिस एड्रेस और स्टाम्प यहां पर भी लगेगा तो वो लगवा लीजिएगा। उसके बाद में फाइल नंबर और डेट है वो कोई जरूरी नहीं है, यदि लिख कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर प्री सर्टिफिकेट हो चाहे आपका वही एक ही है, यानी चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपको बनवाना है। ये आपका ऑफलाइन है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो कैंडिडेट्स का बना हुआ है, यहां पर आपको जो मोहर लगवानी है। और यहां पर जो काफी कैंडिडेट्स के मन में डाउट रहता है कि क्या फिलअप करना है, तो इसमें नॉर्मली इंफॉर्मेशन है वो आप फिलअप कर सकते हैं। मैं अभी आपको फॉर्मेट दिखा सकता हूं जिसमें आपको फिलअप करना है। अपेंडिक्स बी फॉर्मेट है ये, और उसके बाद में ये देखिएगा इट इज सर्टिफाइड दैट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम होगा आपका, जो फादर नेम हो जाएगा, या जो आप लड़की है या मतलब जो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा, सन ऑफ दोनों है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कहाँ के निवासी हैं, आपका जो एक गांव का नाम आ जाएगा, तहसील हो जाएगा, और पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। उसके बाद में आप ये जो इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहां से आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर विद ऑफिस सील, यानी स्टैंप यहां पर लगना है, उसकी मोहर यहां पर लगवानी है, उसका नेम क्या है और उसका पद क्या है वो यहां पर लिखना होगा। और कहां से आप बनवा सकते हैं, यहां पर डेट एंड प्लेस जिस दिन सिग्नेचर करवाया है वो ही आपको यहां पर इंफॉर्मेशन है वो इनपुट करनी है। इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है देखिएगा, तो यहां पर आपका जो कैंडिडेट्स की डिटेल ही आएगी, आप समझ लीजिएगा। आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, आपका नेम होगा, यहां पर आपके सिग्नेचर आपको करने हैं। तो ये आप जो हेडमास्टर से बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल से बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज के जहां पर आप पढ़े हैं, और फर्स्ट क्लास का जो गेजेटेड ऑफिसर है वहां से इसको आप बनवा सकते हैं, बीडीओ से बना सकते हैं, सरपंच से बनवा सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी भी ऑफिसर से बनवा सकते हैं, जो पुलिस का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है उससे आप बनवा सकते हैं, इंस्पेक्टर से भी बनवा सकते हैं, तो विलेज प्रधान से भी बनवा सकते हैं। ये इतने सारे ऑप्शन है, तो ये डायरेक्ट बनवा लीजिएगा। अगर हम फिलअप कर रहे हैं, इनमें किसी भी प्रकार की काटा पीटी यानी कोई क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर रूप से, और आपको कैपिटल अल्फाबेट में ही फिलअप करना है, सबसे उचित तो यही रहेगा। और आप फॉर्मेट में जिस भी तरीके से फिलअप करना चाहिए वो फिलअप कर सकते हैं। जो कि आपका एफिडेविट है आपको बनवाना है, जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जो कि आपका 10 रुपीज का, यदि 10 रुपीज का नहीं मिलता है तो 50 रुपीज पे आप बनवा सकते हैं, या 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर आप ये बनवा सकते हैं। ये देख सकते हैं 10 का मांगा गया, लेकिन 50 रुपीज पे कैंडिडेट ने बनवाया, क्योंकि राजस्थान में 10 रुपीज का स्टैम्प पेपर है वो अलाउ, मतलब वो मिलता ही नहीं है, तो कहां से बनवाएंगे। इंडियन नेवी ने तो लिख दिया, यहाँ पर
पर राजस्थान लिखा हुआ है, जो भी आपका स्टेट होगा अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये नोटेरी करवानी है, अटेस्टेड भी करवाना है। हाई कोर्ट जो नोटेरी जोधपुर से इनकी जो कैंडिडेट्स अभी अग्निवीर में जो शामिल हो चुके हैं पिछले बैच में, यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, इसके ऊपर वेरीफाइड वो ठप्पा लगेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, फोटो के ऊपर होना चाहिए आधा, ठीक है। उसके बाद में ये बैक वाला पेज होगा जिसमें आपकी यहाँ पर नोटेरी होगी, अटेस्टेड होगा, यहाँ पर कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होंगे। तो इस फॉर्म में जो डिटेल्स हैं आपको खुद को फिलअप करनी होगी। जो नॉर्मली डिटेल्स है आपकी खुद की डिटेल्स है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत डिटेल्स है, आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है तो उनको खाली छोड़ देना, लेकिन नोटेरी करवा ले जाना इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस भी स्टेट से या यूटी से आप बिलोंग करते हैं। 5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और ये है आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर RS 10 रुपए। और यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट दिया गया है यानी एफिडेविट आपको बनवाना है, यहाँ पर आपका डिटेल्स हो जाएगा। और जिस भी बैच के लिए है तो 01/2023 हो जाएगा, SSR में है, MR में वो फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपका नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना है। और अग्निवीर, SSR और MR के लिए यहाँ पर सिलेक्शन कर देना है, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है, पोस्टल एड्रेस आपको फिलअप करना है, फादर नेम और आपका मोहल्ला, विलेज, तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, यही सेम डिटेल ऊपर है। उसके बाद में आप यहाँ पर डिटेल्स को फिलअप करेंगे। उसके बाद में ये जो आपके जो डिटेल्स आपको समझ में आ रही है वो आप फिलअप कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये जो प्रूफ करता है कि आपके खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस नहीं है, किसी भी प्रकार की आपने जो कोई घटना घटित नहीं की है जिसमें सम्मिलित है या किसी तरीके का आपने अपराध है वो नहीं किया है, उस तरीके से तो एक आपका जो है हो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन, उसी में होती है चीजें। लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर होगा, नोटेरी हो जाएगा और अटेस्टेड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, तो वो आपको करवा लेना है। पेरेंटल कंसेंट फॉर्म को, जिसको इस तरीके से आपको फिलअप करना है, कैंडिडेट्स ने भेजा है, तो ये आप फिलअप करके आराम से कर सकते हैं। जहां से भी आप इसमें वेरिफिकेशन करवाना चाहें वो करा सकते हैं, क्योंकि आपके एक तो गार्जियन का हो जाएगा, सेकंड जो कॉलम होता है जो आपको जानता है और आपके गांव का है या कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है आपका घर परिवार का, तो वो भी कर सकता है। और यदि आप जो डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है, जो डिटेल्स है आपको लिखनी होगी, मोबाइल नंबर और किस पद पर है, क्या सीन है, उसका संपूर्ण डिटेल्स आपको देनी होगी। मैं फॉर्मेट में अभी आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको फिलअप करना है। पेरेंटल कंसेंट फॉर्म है, अपेंडिक्स D है और ये आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा नेम, फादर ऑफ, रेजिडेंस, कहां से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप जो लीगल गार्जियन, फादर, मदर, जो भी आपका है, यहाँ पर जो इसमें सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर एड्रेस लिखेगा, फोन नंबर यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद में गवाह, विटनेस की जरूरत पड़ेगी आपको, तो विटनेस के अंदर आप वही सेम डिटेल्स है, उसकी डेट जो सिग्नेचर किया है यहाँ पर, और उसके बाद में एड्रेस, नाम हो जाएगा, फोन नंबर हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करवानी है। इस तरीके से ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई गलती मत करना किसी भी प्रकार की। जो आप फॉर्म फिलअप करें तो उसमें आप साफ सुथरा आपका फॉर्म फिलअप हुआ होना चाहिए। और अपना लास्ट डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपको फिलअप करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अपेंडिक्स E है, ये आपको फिलअप करना है। नेम हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे फॉर्मल इंफॉर्मेशन पूछा गया है, जैसे कोविड आ गया, उसके बाद में ऐसा शुरू हो गया है, आपकी बुखार है तो आपको नो करना है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर गले में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी नो करना है, कफ वगैरह आ रहा है तो नो करना है, यस मत कर देना किसी में। आपकी नाक बह रही है क्या, नो। उसके बाद में सांस लेने में कोई डिफिकल्टी यानी कोई प्रॉब्लम आपको है क्या, तो नो। उसके बाद में इसमें भी नो करना है, इसमें भी नो। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की सिग्नेचर करना, पेलेस हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोविड-19 के जो ग्रसित व्यक्ति है यानी जो जिसके कोविड-19 है उसके संपर्क में तो नहीं आए हैं लास्ट के 14 डेज में। और उसके बाद में ये लिखा है जो आपने कोई इंटरनेशनल यात्रा तो नहीं की है, तो भाई इंटरनेशनल यात्रा करने का अपना कोई काम नहीं है, तो ये चीजें हैं, इसमें नो ही करना है सभी के अंदर और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो इस तरीके से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से आप देख सकते हैं। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। 12th का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर बात करते हैं आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, यदि आपने नहीं बनवाया तो रिसिप्ट आपके साथ होनी चाहिए। उसकी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ABC जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि 16 फोटो होना चाहिए और टाई युक्त, और आपका फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए जो आप साइड में देख पा रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं आपके पेरेंट्स का ज्वाइंट फोटो होना चाहिए, उसमें ओनली फॉर ओनली आपके गार्जियन होने चाहिए, मदर और फादर। जिसके मदर या फादर या फिर इनमें से किसी कैंडिडेट्स के रियर केस में होता है कि किसी के भाई माता पिता में से एक नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो आप अपने दादा दादी का यूज कर सकते हैं। यदि
यदि आपके भाई बहन छोटे हैं, 18 ईयर से कम है, तो आप उनका यूज तो कर नहीं सकते। फिर आप उसमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इंडियन नेवी के अंदर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये कई बार केसेज आते हैं, हर एक बैच के अंदर हमारे पास ऐसे 4 से 5 स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं। तो भाई देखो, स्थिति कुछ भी हो सकती है किसी के साथ, लेकिन जो है आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि कैसे क्या हो गया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। उसके बाद में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, और तो वो आपके सारे के सारे आपके साथ होनी चाहिए, फोटोकॉपीज यानी जीरोक्स उनकी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, पासबुक आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास चेक बुक होना चाहिए, उसके बाद में एटीएम भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी है। पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है, कोई सर्टिफिकेट है, तो वो आप लेकर जा सकते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, आपका मोबाइल नंबर है आधार से लिंक होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेने हैं, और बारीकी से मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलता रहे। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से जाकर आप फॉलो कर लीजिए। पर्सनल जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।